सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय है हिंदी, 24 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय मतलब अनुमानित खर्चा। पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए ये संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। अब प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो आप आंसर में लिख देंगे यहाँ मैं का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? तो इसका आंसर आप लिखेंगे स्टेशन दूर होगा तो सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। क्वेश्चन 3 में है लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो इसका आंसर आप लिखेंगे लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर आप लिखेंगे उन्होंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया था, इसलिए ये संभव था कि कुछ मदें उनसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा उन्हें स्थायी स्थितियों की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। अब यहाँ एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, गतिविधि। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों। इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे काम जिन्हें हम चाहकर भी नहीं कर सकते या चाहकर भी नहीं सीख सकते। जैसे एक हो गया दूध दोहना, ठीक है, दूध दोहना, बालों की कटिंग करना, पुताई करना आदि। कारण हम लिख देंगे इसका मुख्य कारण यह है कि इन कार्यों को करने का ना ही मैंने कभी प्रयास किया और ना ही इन कार्यों को करने में मेरी कोई रुचि है। उन कामों की सूची
जिन्हें मैं सीखना चाहती हूँ। जैसे इनकी लिस्ट बता देंगे हम, सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइविंग आदि। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।